गुलिस्तान न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से हम किश्तवाड़ में हैं और किश्तवाड़ के बारे में ही आप को यहाँ से कुछ लाइव किए हैं और कुछ हमने काफ़ी इंटरव्यू किए हैं। तो आज हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैं राजेंद्र सिंह तारा जी, जो जिनसे हम आज बात करेंगे कोविड-19 और जो किश्तवाड़ के अंदर जो कोविड-19 के दौरान में जो कामकाज रुक गया था, जो डेवलपमेंट के काम रुके थे, क्या वो शुरू हुए या नहीं हुए। तो पहले हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में। शुक्रिया सर, शुरुआत हम करते हैं कि जो कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उसके बाद काफ़ी रिस्ट्रिक्शनें लगी और एडमिनिस्ट्रेशंस का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कोविड-19 की तरफ ही ध्यान गया। वैसे ही किश्तवाड़ में भी था। लेकिन क्या उसके बाद जो कोविड-19 का जब सिलसिला शुरू हुआ तो अभी तक जो चल ही रहा है वो, तो जो किश्तवाड़ में आप लोगों ने यहाँ पे जो काम किए, कितने क्वारंटाइन सेंटर बने और क्या क्या उसमें किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखें आवाज़ भाई, जैसे ही कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, सारे यूटी की तरह, बाकी मुल्क की तरह हमने यहाँ भी तैयारियाँ शुरू की। रादर हमने फटाफट पहले 144 का नफाज किया, लोगों की गैदरिंग बंद की शुरू से। और उसके बाद आपको पता है यहाँ ना कोई कम्युनिटी हॉल है, ना कोई बैंक्वेट हॉल, और किसी तरह की लोगों को ठहराने की सहूलियत नहीं थी। तो इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जो कि हज़ारों की तादाद में लोग बाहर से आने वाले हैं, उनको ठहराना कहाँ है, उनको क्वारंटीन कहाँ करना है। तो उसके लिए हमने 50 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ज़िले के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो तलाश की, और उसमें हमको सिर्फ शहर तक ही महदूद नहीं रहना पड़ा। हम शहर के बाहर गए, पाडर गए, सरथल गए, छात्रू गए, चिंगाम गए, एवं त्रिगाम, द्रबशाला तक गए, और अलग अलग जो डिसेंट्रलाइज शक्ल में हमने कोई 50 से ज़्यादा फैसिलिटियाँ हासिल की और लगभग 3000 लोगों के ठहरने की जो इंतज़ाम किया। और उसमें फिर उसके बाद सिर्फ बिल्डिंगें ही रिक्वायर्ड नहीं थी, उनके बेडिंग और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करना था। तो वो भी हमने सीकाप और J&K हैंडलूम और बाकी अदारों की मदद से ओवरनाइट ऑपरेशन करके ADC साहब की सदारत में हमने वो मैनेज किया। और जल्दी मरहला वार हम कामयाब हो गए कि हम एटलीस्ट 3000 लोगों को रख सकें। फिर उसके अलावा फिर ये था कि उन लोगों को खिलाना पिलाना है, कैटरिंग की टीमें तश्कील दी गई। हर क्वारंटाइन फैसिलिटी पर एक नोडल ऑफिसर लगाया गया, उसके पास एक 6-7 लोगों की टीम दी गई ताकि उसको वेल मैनेज किया जा सके। उसमें कैटरिंग टीम अलग थी और जो हमारे लोग आते थे उनको ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग टीम थी। कुछ लोग हमने जम्मू रेलवे स्टेशन पर लगाए, कुछ सांबा में रखे, कुछ कठुआ में रखे, कुछ उधमपुर रेलवे स्टेशन में रखे, जो कि जैसे ही हमारे मुसाफिर वहाँ से उतरते थे तो उनको वहीं से ट्रैक कर लेते थे और किस इलाके से वो आ रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं पहले ही सेग्रीगेट ग्रुप्स में कर लेते थे, ताकि जब तक वो हमारी हद में दाखिल होते थे तो वो अलग अलग ग्रुपों में उसकी तश्कील हो चुकी होती थी। और यहाँ जो दूसरी टीम थी हमारी, जो कि क्वारंटीन फैसिलिटीज़ देखती थी, वो फिर डिसाइड कर लेती थी किस ग्रुप को हमें कहाँ भेजना है। हमारी मंशा ये थी कि जब भी कोई इस तरह का पॉजिटिव केस आए तो सारे लोग ना उसमें मुब्तला हो जाएं, वही जो सेग्रीगेटेड छोटा ग्रुप हो वही वहीं तक महदूद रहे, ताकि हम उनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से कर पाएँ और ज़रूरत पड़े तो उनकी सैम्पलिंग करवा के उनको ठीक करके घर भेजा जाए। तो इनिशियल हमारे ये चैलेंजेस थे। जी सर, जो अभी आप लोगों की ये एक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की एक ये मेहनत है और जो कोविड-19 वॉरियर हैं, जैसे उसमें डॉक्टर हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी तक ग्रीन जोन में है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही। जैसे कल का जो मीडिया बुलेटिन आया था उसमें 22 केसेस जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिकॉर्ड किए गए। अब क्या वजह हो गई है कि थोड़े से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं? देखें, आप बखूबी जानते हैं कि सब तरफ स्पाइक आया है, सब तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूँ कि पिछले 10 दिनों में 2 बार हमारे 10-10 केस जो है CRPF पर्सनल आए, जो कि डोडा में क्वारंटीन थे, लेकिन उनका हेड क्वार्टर, क्योंकि उनके जो मेन हेड क्वार्टर CRPF का वो किश्तवाड़ में था, तो वो किश्तवाड़ के खाते में गिने गए। इसी तरह जो कल आप 22 की बात कर रहे हैं, अगेन जो 10 केस थे वो CRPF, 12 केस रादर CRPF के वो डोडा में थे क्वारंटीन में, हमारे ज़िले में नहीं है वो। अलावा उसके 10 केस आए, 10 में से 7 केस जो थे IRP के पुलिस के लोग थे जो क्वारंटीन में थे, और उनको हमने
क्वारंटीन में रखा था। तो ये मेजर चंक जो कुछ सीआरपीएफ पुलिस और इनका था। उसके अलावा हमारे द्रबशाला से कुछ लोकल केस आए, लेकिन उनको भी हम ट्रेस करने में कामयाब हुए। वो 3-4 दुकानदार थे, जैसे कोई ढाबे वाला या चाय वाला या टायर रिपेयर वाला। तो उनके पास ड्राइवर अक्सर आके रुकते थे। तो हमारा ये अंदेशा है उन्होंने उन ड्राइवरों से उस इन्फेक्शन को गैर किया होगा। इसी तरह जो हमारे छात्रू साइड के केस थे 2-3, उनको हम ये ट्रेस कर पाए कि वो ऊपर धारों में जाते थे, जाके अनंतनाग वाले लोगों से मिलते थे, तो वहाँ से ट्रेस हुआ होगा। लेकिन हम ये भी मना नहीं करते, हम अभी भी उन सब की कंटैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई लोकल ट्रांसमिशन तो नहीं है। लेकिन ज़्यादातर के जो हमारे थे वो ट्रैवलर ही थे, सीआरपीएफ के लोग थे और पुलिस थे, और लोकल लोग हमारे कम थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता आपको पता है कि सब तरफ इन्फेक्शन फैल रही है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है और लोकल केसेस भी निकल रहे हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम उनकी एग्रेसिव कंटैक्ट ट्रेसिंग करके जिस इलाके से कोई पॉजिटिव केस निकलता है उस पूरे इलाके को हम होलिस्टिक तरीके से पूरी सैम्पलिंग करते हैं, उन वल्नरेबल सेक्शन की, कोमार्बिडिटी वाले केसों की, कंटैक्ट्स की, ताकि उस इलाके में जो कोई पॉजिटिव केस है उसको बाहर निकाल के उसका इलाज किया जा सके और उस इलाके को ठीक किया जा सके। अभी जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि जो वायलेट करते थे, जो आपके ऑर्डर्स थे, जहाँ जो गाइडलाइंस आती थी, उनको जो वायलेशन कर रहे थे, जो कुछ लोग, जो कुछ ट्रैवलर थे, उसमें कुछ लोकल थे, तो उनके ऊपर भी काफ़ी कार्रवाई की गई। लेकिन उसके बाद आपने एक फिर से कुछ ऑर्डर्स निकाले जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शनें किश्तवाड़ के अंदर फिर से लगानी पड़ी, और वो रिस्ट्रिक्शनें जो लगाने के बाद भी हमने देखा कि उसके ऊपर आपने काफ़ी यहाँ पे जो पुलिस की मदद लेके, तो वो काफ़ी एक कड़े उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कुछ दुकानों को सीज़ किया गया, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो विदाउट मास्क चलते थे बाज़ारों के अंदर। तो आपको ऐसा हम सोच सकते हैं कि क्या अगर केसेस की तादाद बढ़ती है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो और सख्त हो सकती हैं? देखें, आप बखूबी जानते हैं कि हमने लोगों से गुजारिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखें, मास्क का पालन करें, गैदरिंग से बचें, और हमारा एज इंतज़ामिया ये फ़र्ज़ है कि हम इसका इंश्योर करवाएं। हमने जो आर्डर अपने किए हैं, और मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि वो इसको सिर्फ इंतज़ामिया के इक़दामात ही ना समझें, इनिशिएटिव उनकी तरफ से आना चाहिए। और जब हमको ये लगा कि उसका पालन नहीं हो रहा, उसकी कंप्लाइंस नहीं हो रही, तो नए केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए हमने फिर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं। जैसे हमने दुकानों के कुछ डेज़ फिक्स किए हैं कैलेंड्रिकल। कुछ दुकानें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को खुलेंगी, कुछ थर्सडे फ्राइडे को खुलेंगी, कुछ संडे मंडे को खुलेंगी, ताकि बाज़ार में रश कम हो और गैदरिंग कम से कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रखे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ला ब्रेक करेगा तो ला अपना काम करेगा, और उसी सिलसिले की कड़ी में हमने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को जुर्माना किया है। पुलिस ने दुकानें भी सीज की हैं। दुकानदारों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद है कि जब वो उनकी दुकान में कोई आए तो वो इंश्योर करें कि बिना मास्क वाला कोई ना आए। अगर वो एक व्यापार कर रहे हैं, जब उनको हमने परमिशन दी है तो इस कंडीशन पर दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएंगे। अगर वो एसओपी मेंटेन नहीं करवा सकते तो उनको दुकान खुले रखने का कोई हक नहीं, उसको सीज होना लाजमी है। जी जी बिल्कुल सर, ये तो बात होगी हमारी कोविड-19 पे। अब ज़रा ये करते हैं बात कि जो डेवलपमेंट के काम थे, जो कोविड-19 के दौरान मार्च महीने के बाद से देखा जाए तो वो सारे कुछ काम जो थे रुक गए थे, क्या वो फिर से शुरू हुए हैं? देखें, आपकी जानकारी के लिए, जैसे ही हमको कोविड-19 से थोड़ा सा रिलीफ मिला था, हमने लगभग जब अनलॉक हुआ था हमने 200 से ज़्यादा कामों को परमिशन दी है। सारे इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस, सारे इम्पॉर्टेंट रोड्स, सारे इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के काम हमने उनको परमिट किया है। जहाँ तक उनकी लोकल लेबर थी उनको हमने परमिट किया वो कैंपिंग साइट पर उनको लेके जाएं। जो लेबर उनको बाहर से लानी थी हमने उनको फैसिलिटेट किया कि वो लाएं लेबर, टेस्टिंग करवा के आएँ, हमारे एंटर करें। अगर नहीं है तो हम उनकी टेस्टिंग करवाते थे, उनको क्वारंटीन में रख के उनको जब नेगेटिव करार देके तो फिर आगे भेजते थे। हमने कोशिश ये की है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रिवेंशन एफर्ट्स और डेवलपमेंटल एफर्ट्स को बैलेंस किया जाए। तो इसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं, सब काम हम शुरू करवा रहे हैं। लेकिन उन कामों के साथ साथ उन सब डिपार्टमेंट ने अपने अपने नोडल ऑफिसर लगाए हैं जो इंश्योर करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। जहां कहीं हमको खिलाफ वर्जी नज़र आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो गई तो हम उसकी परमिशन कैंसिल भी करते हैं और उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं कि वो काम नहीं कर सकते। असल में कोशिश ये है कि काम भी चलें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है, डेवलपमेंट की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, दोनों को मिला के चलना है। सर्वाइवल रहेगा तो डेवलपमेंट रहेगी, सब कुछ रहेगा। मेरा क्वेश्चन था कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो आगे बढ़े हैं सर? बिल्कुल आगे बढ़े हैं। मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारी रोडों का काम हो रहा है। आपने देखा कोरोना
के दौरान ही गल्हार संसारी में हमारी इम्पॉर्टेंट रोड ग्रिफ ने मुकम्मल की, पुल मुकम्मल किए, कीरू का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पकलडूल के दोनों फेसिस में अपना पूरा काम चल रहा है, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, PMJSY के चल रहे हैं, RNB के चल रहे हैं, सारे कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आंगनवाड़ी सेंटर, सबका काम चल रहा है। कोशिश यही थी कि वहीं पे काम किया जाए जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे जैसे हालात बनते जाएंगे, अगर और बेहतर होते जाएंगे तो हम और इसका खुलापन रखेंगे और परमिशनें देंगे। अगर कहीं हालात खुदा ना करे नासाजगार हो जाते हैं तो अकॉर्डिंगली हमको अपने आप को रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा फ्यूचर किस तरह से इवाल्व होता है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे अमरनाथ यात्रा जो आज से शुरू होनी थी, तो अभी एक आखिरी इतलात तक हमारे पास जो आई हैं कि उसमें एक श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी मीटिंग चल रही है, तो उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो मचेल यात्रा है वो उसका भी टाइम आ गया है, उस यात्रा का भी होने का। तो काफ़ी फ़ोन्स भी हमें आते हैं इस बारे में कि इसका क्लियर किया जाए कि क्या मचेल यात्रा इस बार होगी। मैं इस बारे में पहले भी जानकारी दे चुका हूँ कि रिलीजियस कांग्रीगेशन हर किस्म की बैन है। अभी तक सरकार की तरफ से हमको कोई हदायत नहीं है यात्राएं करवाने की, रिलीजियस गैदरिंग करने की, कांग्रीगेशन सोशल पॉलिटिकल करने की, तो ये भी उसी ज़ुमरे में आता है। लिहाजा अभी तक मिचेल यात्रा करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी आयद है, रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस कांग्रीगेशन ही नहीं होंगी, ये उसी का पार्ट है। अलबत्ता सिंबॉलिक तौर पर जो पुजारी और एक दो लोग हैं जिनको अपने वहाँ जाके जो पूजा सिंबॉलिक करनी होती है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वो करेंगे। और हालात को देख के अभी तक मिचेल यात्रा का कोई प्रोग्राम नहीं है आगे, क्योंकि ये यात्रा 1.5 महीने तक चलती है। आगे हालात कैसे बनते हैं, अगर हालात में कोई नुमाया बेहतरी आती है और सरकार डिसीजन लेती है कि यात्रा को फिर से किया जाए, थोड़े अरसे के लिए ही किया जाए, तो वो मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह से सिचुएशन इवाल्व होगी, सरकार डिसीजन लेगी तो अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। जी जी सर, इसी के साथ जुड़ा सवाल ये था कि जो अभी ईद का त्यौहार वही आ रहा है, तो उसके लिए कोई तैयारी है एडमिनिस्ट्रेशन की? देखें, मुझे बड़ी खुशी है कि ऑलरेडी जो पहले भी ईद आई और जो हमारे जुम्मे के आए लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, खुदा हमारे कंस्ट्रेंट को जानता है, हम जान के नहीं कर रहे। और उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और इंश्योर किया है कि सोशल गैदरिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग ना बचे। अपने अपने घरों से ही उन्होंने इबादत की है, तो मुझे तवक्को है कि आगे भी वो इसी का पालन करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि इवन कुरान शरीफ में ये दर्ज है कि जहाँ कहीं इस तरह की मौलिक बीमारी फैली हो तो वहाँ से बचा जाए। तो लोग खुद से बड़े समझदार हैं और उनकी तरफ से इनिशिएटिव आ रहा है कि हम पूरी तरह से इसका पालन करेंगे और मुझे तवक्को है कि पूरा पालन किया जाएगा। और मैं फिर रिपीट करता हूँ एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन कि रिलीजियस कांग्रीगेशन हर किस्म की बैन है, तो वो हर मज़हब हर अदारे पर लागू है बिला इम्तियाज़। कोई किश्तवाड़ के अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुलिस्तान के माध्यम से? मेरा यही मैसेज है उनको कि आप रादर एक बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप बखूबी जानते हैं कि इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अभी तक इससे बचने का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है और सारे SOPs और उन ज़ाब्तों का पालन करना है जिससे हम बच सकते हैं। तो उनका पालन करें, मास्क के बिना ना निकलें। ऐसा नहीं कि हम जुर्माना कर रहे हैं, अपने लिए ना निकलें। जो एक शख्स मास्क के बिना बाज़ार में निकलता है तो वो अपने आप को भी ख़तरे में डालता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने वेल विशर्स को, अपने समाज को ख़तरे में डालता है। तो वो अपनी नालायकी और कम अकली की वजह से रादर पूरे माशरे को ख़तरे में डालता है। तो उसका सोशल बाइकाट किया जाना चाहिए और उसको ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि वो इस तरह का ही जुर्म कर रहा है जैसे कि और जुर्म है। तो ये इनिशिएटिव समाज की तरफ से आना चाहिए। जब तक मोहल्ला वाइज, तबका वाइज इस तरह का इनिशिएटिव नहीं आएगा तो सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ से स्टेप लेने से ये बातें नहीं होती। ये हमारा इज्तिमाई काम है, इंतज़ामिया और माशरे को मिल के चलना पड़ेगा और हमको इस मुश्किल तरीन वक्त से निकलना पड़ेगा। ये सारे मेले, सारी खुशियाँ, ये हमारे त्यौहार, शादियाँ, ये सब चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त एक संगीन बहरान है, इससे बचना है। अगर हम इससे सुरखरू हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, तो ये सब चलते रहेंगे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए इस वक्त हम पर ये लाजम है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के निकलें और किसी किस्म का भी इस तरह का कोई एक्ट ना करें जिससे कि समाज और हम सब खतरे में पड़ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ से। आपका भी शुक्रिया। ये थे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा जी, जिन्होंने कोविड-19 और डेवलपमेंट और बाकी सवालों के जो हमने पूछे उनसे उनका जवाब दिया है। और उन्होंने लोगों से एक पुरजोर अपील की है कि वो जो
एसओपी हैं और जो गाइडलाइंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती हैं, उनका पालन करें और कोविड-19 से अपने आप को भी बचाएं, अपनी सोसाइटी को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। अभी तक के लिए इतना ही। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।